Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect. आज का जो रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक फुल मून है. दूसरा 24 February 2024. सो 24/02/2024. सो 24/24/2002 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेट होने वाला है. ऑब्वियसली इट विल बी टाइमलेस प्रडिक्शन क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में खास तरीके से वो हम देखेंगे. एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. सो लेट्स फाइंड आउट गाइस. इसके बाद मैं एक कैंडल वैक्स प्रडिक्शन भी कर दूंगी, सो डोंट वरी. सो 24 February 2024 के बाद आपके ज़िंदगी में क्या खास हो सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में खास 24 February 2024 के बाद क्या आ सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर 24 February 2024 उसके बाद क्या आने वाला है. वाओ, दिस इज एल्केमिस्ट. सो यहाँ पे ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है मैजिशियन की कार्ड को. ठीक है, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स. सो जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव द सुल्तान, दैट इज द एम्परर कार्ड यहाँ पे है. वी डू हैव द 7 ऑफ स्वर्ड्स, डोंट वरी. एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, सन ऑफ कप्स. ओह वाओ, दिस इज लाइक द पेज ऑफ कप्स. 2 ऑफ कप्स. क्या बात है क्या बात है आशिका. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. ठीक है, इसके बाद मैं 3 कार्ड लेना चाहूँगी दूसरा डेक से ताकि आपको मैं पूरी तरह से विश्लेषण कर पाऊँ. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि 24 February 2024 के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या खास आ सकता है. सो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स. 24 February 2024 के बाद क्या आ सकता है उनके लाइफ में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द डायमंड ड्रीमर 6. देखो 24 नंबर ऐसे भी 6 में आता है. ठीक है, सो बेसिकली 6 का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. द चेस क्वीन 30. ओके, एंड वी डू हैव द वेल वॉचर 7. ऑलराइट, यहाँ पे है द कॉस्मोस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द क्वीन ऑफ द लाइट इज 15 विच इज 6. यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, सारे साइंस है. आफ्टर दिस यू नो व्हाट 24 February 2024 मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक आपके जो अमेजिंग वर्क है. ठीक है, आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जिस काम में आपकी पूरी तरह से निष्ठा है और आप पैशनेट होके वो काम कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है बट मुझे चांसेस कम दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपको खुद की जो काम है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं था, लेकिन ऐसा काम या ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है आफ्टर 24 February 2024 जहाँ पे उस चीज़ के ऊपर आप भरोसा पूरी तरह से कर पाएंगे. और जब आप भरोसा कर लेंगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे बोला जाता है ना कि व्हेन वी वर्क वी अर्न मनी एंड व्हेन वी अर्न मनी देन वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल. सो यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही है. कहीं ना कहीं पे मुझे आपको एक लग्जरी में इंडल्ज होते हुए दिखाई दे रहा है. यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने ही पार्टनर के साथ कहीं पे घूम के आओ. यू विल फाइंड रिलैक्सेशन. ठीक है, सो खर्चा करो, इम्पल्सिव शॉपिंग भी करना, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है. और आपकी काम को अप्रिशिएट कर जाना, स्पेशली इफ़ यू आर इन द एंटरटेनमेंट सेक्शन. ठीक है, आप कुछ लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं या कहीं ना कहीं पे रिलेटेड टू यू नो नॉवेल्स हो सकता है, रोमांटिक नॉवेल्स या समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू यू नो व्हाट आर्टिस्टिक वर्क. ठीक है, तो उसका एक रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. दिस 6 रिप्रेजेंट्स द 6 ऑफ वैंड्स. ओके, विच रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री. कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लोग जो आपके वैल्यू नहीं किया करते थे, या आप जैसे होता है ना बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की वैल्यू नहीं है,
बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी जो हुनर है, ठीक है, इस बार डेफिनेटली योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड एंड वट एवर यू हैड मैनिफेस्टेड इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। बहुत मुझे खुशी हो रहा है आपको बोलने में, मैं क्या करूं। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी एक स्टेबल पोजीशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है ना कि फिक्स्ड, लाइक, ठीक है, जिस तरह से जैसे माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब्स, लाइक, वो माना जाता है कि परमानेंट है, वो टेम्प्रेरी नहीं है। क्यों टेम्प्रेरी नहीं है? कि गवर्नमेंट, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि किसी को गवर्नमेंट जॉब से हाथ धोना पड़ता है, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन, विद द ट्रेंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जॉब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आजकल काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन फिर भी जिसका हुनर है, जिसका टैलेंट है, इवन आई नो दैट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स और मेनी ऑफ माई कलीग्स, दे आर स्टिल इन द इंडस्ट्री एंड दे आर डूइंग वर्क। सो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संस्था में एटलीस्ट 10 साल से है, कुछ लोग वहाँ से 8 साल से जैसे लोग काम करते रहते हैं। तो कंटिन्यूअस दे गेट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उनका सैलरी बढ़ जाना, प्रमोशंस होना, कंट्रोल करना लोगों को, उनके जो सिग्नेचर्स है वो वैल्यूएबल हो जाना, वो सब चीज़ होते रहता है। क्योंकि वो उस वर्क फोर्स को, वो जो जैसा बोला जाता है ना कि आप एज ए मैनेजर है तो आप अपने वर्क फोर्स को कंट्रोल करेंगे। आप जैसे पहले एग्जाम्पल, पहले ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो कहीं ना कहीं पे वो अपने प्रजा को कंट्रोल करते थे, और जो भी गद्दार होते थे उसको पनिशमेंट तो मिलता ही था। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप फॉल्ट फाइंड कर लेंगे किसी का भी। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आप ऑडिटिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, वेरिफिकेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप रिकॉर्ड्स जो है वो चेक करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। कहीं ना कहीं पे आफ्टर द 24th of February 2024, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो व्हाट, कि ऐसा कोई कनेक्शन आपकी ओर आ रहा है, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन हो, चाहे वो बिजनेस टू कस्टमर्स कनेक्शन हो, चाहे आपके साथ किसी पार्टनर का रिलेशनशिप का स्टेटस हो। बहुत ही आपका जो है ना सोच, जो है ना, बहुत ही एक्सपेक्टेशंस आपका बहुत बढ़ जाएगा, मतलब रियलिटी से ज़्यादा आप ज़्यादा ही सोच लोगे। लेकिन आपका सोच ऐसा नहीं कि वेस्ट में चला जाएगा, नहीं, इट विल नॉट गो टू वेस्ट, इट विल नेवर गो टू वेस्ट। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, लाइक यू नो व्हाट, यू विल फाइंड, लाइक, अच्छा ये हुआ, मतलब अपनी फिर अब अपने बचपनी जो हरकतें हैं वो करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे एक मैच्योर्ड पोजीशन से एक मैच्योर्ड पर्सन, ठीक है, कभी कभी सिली बातें कह देना, कुछ ऐसे बच्चे जैसे बात कह देना भी मतलब अच्छा होता है, राइट। लाइफ में हमेशा सीरियसनेस रहने से हमेशा काम में सेटिस्फेक्शन मिलना वो भी नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है आपको कोई ऐसा काम या ऐसा कुछ दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे आप हंसते हंसते, ठीक है, आप अपने कलीग्स के साथ या आप अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ या आप अपने सीनियर्स के साथ मजाक मजाक में ही उस काम को कर लेंगे, क्योंकि उस काम में रहेगा आपके लिए पैशन और लव एंड लाफ्टर। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि सीधा आपके लिए कनेक्शन बनते जा रहा है। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, अगर आपको ऐसा कुछ था कि कहीं ना कहीं पे यू हैड टू अंडरस्टैंड रिपीटेड सिनेरियोज, आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ है कि कहीं ना कहीं पे आपने ये चीज़ शायद पहले नहीं देखा या महसूस नहीं किया। कुछ चीज़ें जो आप जब भी किसी के साथ प्यार करते हो या रिलेशनशिप बनाने की कोशिश में रहते हैं, पहले पहले जैसे सब कुछ सही रहता है, फिर दूसरे दिन या आप बोल सकते हैं 1 महीना के बाद ही कुछ जैसा अजीब होना शुरू कर देता है। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक यू नो व्हाट, बेसिकली ना वो रिलेशनशिप ना जिसके साथ आप स्थापित करते हो उसके लिए वो बर्डन हो जाता है। उसी तरह से मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक यू विल बी कैरिंग लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड यू विल फील लाइक रनिंग अवे। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, मेरा जो है बस बहुत ज़्यादा मुझे दे दिया और मुझे हल्के में ले रहे हैं लोग। और ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स आपने देखा है इस चीज़ का, कि अच्छा तो निभाते हैं रिश्ता, फिर जब भी बात आ जाता है शादी का या कमिटमेंट का, तब ये इंसान भाग जाते हैं या आपको डिनाई कर देते हैं या ब्लेम दे देते हैं। ये सारे चीज़ क्यों होता है? सो यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, यू विल गेट अ सुटेबल पार्टनर जिनके साथ आपका रिलेशनशिप, इट विल नॉट बी द यूजुअल वन, इट विल बी वेरी अनयूजुअल रिलेशनशिप। चाहे आपकी एज किसी भी, ठीक है,
लेवल पर क्यों ना हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है चाहे चाहे वो सिंपल घर भी क्यों ना हो, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू विल लिव पीसफुली विथ योर पार्टनर। और मुझे ये भी नज़र में आ रहा है कि प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी, बट प्रॉस्पेरिटी है क्या? प्रॉस्पेरिटी वो होता है कि जहाँ पे आप अपना नेम फेम रेपुटेशन मेंटेन तो करते हो और आपको अपना जो है बच्चे जो होते हैं, ठीक है, राइट, फॉर द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड यू सिक्योर एवरीथिंग, द लिगेसी दैट यू मेंटेन इज कॉल्ड द ट्रू प्रॉस्पेरिटी। ऐसा नहीं है कि मतलब मम्मी पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। यू आर कंटिन्यूअसली, ठीक है, एंड यू विल बी कंटिन्यूअसली मेंटेनिंग द लिगेसी, मतलब धरोहर जो है वो मेंटेन होगा, वो प्रिजर्व होगा। ऐसा नहीं आप खर्चा भी करेंगे, इन्वॉल्व भी होंगे लग्जरियस आइटम्स में, लेकिन ऐसा भी होगा कि आप बहुत कुछ बचत भी कर पाएंगे आपके अपकमिंग जनरेशन के लिए और खुद के फ्यूचर के लिए भी सिक्योरिटी आपके लिए पॉसिबल होगा। इसलिए आपकी फ्यूचर रिटायरमेंट या मैरिड लाइफ कुछ इस तरह से दिखा रहा है दैट यू विल बी सेफ एंड सिक्योर। एंड आई डू फाइंड लाइक बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 6 है, 6 से ज़रूर क्लेम करना है रीडिंग को। आई क्लेम दिस रीडिंग बाय 6 और 24 इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आप जब इनके कंधे पे होंगे, जिनके लिए ये इंसान, ये बंदा जो है इस बंदी के लिए वेट कर रहा था और ये बंदी इस बंदा के लिए वेट कर रही थी। सो कहीं ना कहीं पे देर इज़ अ म्यूचुअल नीड, देर इज़ अ म्यूचुअल सपोर्ट, देर इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं इसके साथ रही तो मेरा कोई भी डरने का ज़रूरत नहीं है। सो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कन्फर्म्ड रिलेशनशिप। हाँ, बहुत सारी यादें थे जो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे क्योंकि उस यादें का कोई फ़ायदा नहीं है। उस यादों को मतलब याद करने में ही जहाँ पे इतना प्रॉब्लम्स होते हैं दैट देन यू विल रिलीज द नेगेटिव एनर्जीज। कभी कभी बचपन की यादें ज़रूरी नहीं कि सबके लिए बहुत ज़्यादा मतलब खुश वाला हो, ठीक है। बहुत सारे लोग बुलीड भी हुए हो, आप हैरेस भी हुए हो एंड डेफिनेटली टॉर्चर्ड भी हुए हो। सो वो सारी यादों को छोड़कर आपके लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे आपकी मन जो है बहुत खुश होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल सी योर स्किन ग्लो, यू विल सी ऑल द प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस लाइक आपके अगर है डिजीज़ कोई माइनर हो, सो कहीं ना कहीं पे वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा, ठीक है, उस तरह से, क्योंकि जितने तकलीफ़ों से लोग झेलेंगे ना उतना ही डिजीज़ उनके लिए आ जाता है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब पैसा कमाने का जो ज़रिया है वो मुझे दिख रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अभी मैं एक काम करती हूँ, आई विल सी थ्रू द चार्म्स। अभी हम चार्म्स से देख लेते हैं, चार्म्स और रूम से हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बट जो भी देख रहे हैं, ठीक है, आई पुट इट हियर। Meow, this is meow. So prosperity, for growth, for enhancement, expansion of knowledge, love. कहीं ना कहीं पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज देयर, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बड़ा लोगो है, ऑर्गेनाइजेशन का साइन है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा कोर्स में आप एनरोल्ड होने वाले हैं, उसके लिए आपको जो 4th ईयर या 3rd ईयर में जब प्लेसमेंट होगा, सो इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा से पे पैकेज मिलेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए इंट्यूशन से आप कुछ लिखेंगे, जैसे बोला जाता है ना, जो पोएट्स या जो भी राइटर्स लिखते हैं वो सिर्फ अपने ही नॉलेज या आसपास के नॉलेज से नहीं लिखते हैं बट अपने इंट्यूशन से भी वो लिखते हैं, इंट्यूशन और डीप सेंस ऑफ अवेयरनेस से भी वो लिखते हैं। मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप्स, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है आपके पास, जहाँ पे फ्रेंड्स जो बनेंगे, नेटवर्क होगा और उनके साथ आपका आइडियाज़ जो है वो एक्सचेंज होगा, चाहे वो प्रोफेशनल नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स हो चाहे वो पर्सनल नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, जहाँ पे फन भी होगा, फन एंड फ्रॉलिक एंड लाफ्टर, डेफिनेटली ग्रुप गेट टुगेदर पार्टीज, इस सब कुछ चीज़ चलता हुआ रहेगा। एंड डेफिनेटली द ब्लॉसमिंग अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू हैव टू ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री और आउटसाइड ऑफ योर सिटी और टाउन फॉर मैरिज और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and